हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक 2.3 द अदर साइड ऑफ पावर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि दो पावर कब जुड़ जाती हैं, कब मल्टीप्लाई हो जाती हैं, कब सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इनका रियल लाइफ में यूज क्या है। अगर 2 की पावर -3 दे रखी है तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, कैलकुलेट कैसे करूँगा। 2 की पावर 3 का तो समझ में आता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बट 2 की पावर -3 का क्या मतलब है। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल को जल्दी करने में हमारी मदद करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो फॉर्मूले हैं पावर से रिलेटेड, आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं, इन्हें पहले प्रूफ करूँगा, उसके बाद बुक से सवाल लूँगा। जैसे पहला, मान लीजिए 2 की पावर है 5, इंटू में 2 की पावर है 10। तो ये क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि ए की पावर अगर बेस एक जैसा हो, अगर बेस एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएंगी। एक और मैं ये वाला भी कर दूंगा प्रूफ, ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाएगा ए बी की होल पावर m। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि बेस एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएंगी। ऐसा क्यों, पहले ये देखिए, यहाँ पर मैं 2 को कितनी बार लिख सकता हूँ, 5 बार, 3 4 5। और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 10, तो मैं 2 को कितनी बार लिख सकता हूँ 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप मुझे बताइए टोटल 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 15। यहाँ तक 5 और यहाँ तक 10। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है। और अगर मैं इन जनरल प्रूफ करूं तो इन जनरल ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। तो ए कितनी बार लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा m टाइम्स। तब पावर मेरी कितनी थी 5, तो 2 कितनी बार लिखा गया था 5 बार। तब मेरी पावर 10 थी तो 2 कितनी बार लिखा गया था 10 बार। इस बार मेरी पावर m है तो ए कितनी बार लिखा जाएगा m टाइम्स, और यहाँ से इनटू में a इंटू ए इंटू ए कितनी बार लिखा जाएगा n टाइम्स। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 10 थी तो 2 को कितनी बार लिखा था 10 बार। तो बताइए टोटल कितने हो गए ए मिला के। अगर मैं सारे ए देखूँ, सारे के सारे अगर ए में देखूँ तो कितने हो जाएंगे, आपको गिनने नहीं है क्योंकि डॉट का मतलब है सो ऑन, ऐसे नहीं गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए, इनके बीच में भी है ए। तो बताइए टोटल ए कितने हो गए। पहले यहाँ पर ए कितने थे m बार, यहाँ पर ए कितने थे n बार, तो टोटल कितनी बार हो जाएंगे m प्लस n बार, m प्लस n टाइम्स। आप देख सकते हो अगर यहाँ पर मैं ए लिख दूँ 6 बार और यहाँ पर लिख दूँ 20 बार, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 20 26 बार। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ 5 बार, यहाँ पर ए लिख दूँ 50 बार, तो टोटल ए कितने हो जाएंगे 5 + 50 55 बार। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है 55 टाइम्स। तो बताइए अब ए कितनी बार लिखा गया, ए लिखा गया m + n टाइम्स। जब मैं 2 को 3 बार लिखता हूँ तो इसे कैसे लिखा जाएगा 2 की पावर 3। जब मैं 2 को 4 बार लिखता हूँ तो कैसे लिखा जाएगा 2 की पावर 4। तो अगर मैंने 2 को m + n बार लिख दिया तो इसे कैसे लिखा जाएगा a की पावर m + n। और ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ये जो पावर का हमने आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी होगी प्रूफ। अब दूसरी आइडेंटिटी करा रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, माइनस कब होता है। आपको आइडेंटिटी दोनों तरीके से याद रखनी है। पहला तरीका कि अगर बेस एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाती है। दूसरे तरीके से कैसे याद रखोगे कि अगर पावर जुड़ी हुई है तो आप उन्हें तोड़कर भी लिख सकते हो, बस बेस सेम रखना है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 10 है तो 2 कितनी बार है 10 बार। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 बार गुना 2 7 बार, अभी भी तो टोटल 10 ही बार है 2। अब देखिए अगला वाला समझते हैं। तो अगले पार्ट में कहा जा रहा है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n। तो इसका रूल क्या है, अगर बेस एक जैसा हो और पावर बेस एक जैसा हो, पावर अलग अलग हो, बीच में डिवाइड हो। अगर डिवाइड होगा
तो पावर घट जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगी। तो मैं ऐसा कहता है कि ए रेज़ टू द पावर m माइनस n हो जाएगी। ये कैसे आया, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 की पावर है 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 की पावर 6 को डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3 कितनी बार आ जाएगा, 3 इंटू 3। तो देखिए 2 तो कट ही गया, कितना बचा 3 की पावर 4। यही वैसे भी 4 ही आएगा, अगर मैं रूल लगाता हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो क्या होगा 3 की पावर 6 माइनस 2, 3 की पावर 4 ही आ गया। तो आप समझिए गए, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है उतनी बार 3 कट जाएगा। 3 कितनी बार है, 6 बार, और 2 बार 3 नीचे है, तो 2 बार 3 काट दो, जितने 3 बचे वो आ जाएंगे। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश। अब एक इन जनरल प्रूफ कर रहा हूँ। इन जनरल मतलब कुछ भी ए हो सकता है, कुछ भी एम एन हो सकता है। ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n का मतलब है ए की पावर m ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n। तो a कितनी बार आएगा यहाँ पर, न्यूमरेटर में a आएगा m टाइम्स, और डिनोमिनेटर में a कितनी बार आने वाला है, डिनोमिनेटर में a आने वाला है n टाइम्स। तो बहुत सारे a कट जाएंगे, कितने a कटेंगे, मान लीजिए ऊपर 20 a है और नीचे 13 a है, तो कितने a कट जाएंगे, 13 कट जाएंगे, कितने a बचेंगे 7, 20 माइनस 13। मान लीजिए ऊपर है 5 a और नीचे है 2 a, तो कितने a कट जाएंगे, 2 a कट जाएंगे। जितने नीचे a होंगे उतने a कट जाएंगे, अगर ऊपर a ज़्यादा है तो ऊपर 5 a है नीचे 2 a है, तो 2 a कट जाएंगे, कितने a बचेंगे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में बचेंगे 3 a, और आप देखो 5 माइनस 2 भी 3 ही है, तो बहुत सारे a कट जाएंगे, कितने a बचेंगे, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। आप याद कैसे रखोगे, अगर बेस एक जैसा और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएगी, बेस एक जैसा और बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाएगी। अगर मैं कहूँ ऊपर 50 a है और नीचे 10 a है, तो कितने a बचेंगे, 10 a से 10 a कट जाएंगे, ऊपर 40 a बचेंगे, a रेज टू द पावर 14। इसको मैं ऐसे भी, तो यही बात अगर मैं 50 ना लिख के m लिखूँ तो कितने a बचे थे, 40, और देखो ऊपर 50 a थे नीचे 10 a थे, घटा के भी 40। मान लीजिए ऊपर 20 a है और नीचे 12 a है, तो कितने a बचेंगे, ऊपर 20 a नीचे 12 a, 12 a से कट जाएंगे, ऊपर वाले 12 a 8 a बचेंगे। आप देख भी सकते हो, घटा के भी ऊपर 20 a है नीचे 8 a है, घटा के भी कितने आ रहे हैं, नीचे 12 a थे, तो 8 a बचेंगे। वही चीज़ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ऊपर m a है नीचे n a है, तो a कितने बचेंगे, a की रेज टू द पावर m माइनस n। अब एक ये फॉर्मूला है, ये वाला मिटाता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है a की पावर m रेज टू द पावर n हो जाता है a की पावर m माइनस m इंटू n। ये जो फॉर्मूला है a की पावर m a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 उसकी पावर 2, तो 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और रेज टू द पावर 2 मतलब इसको रिपीट करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये चीज़ 2 बार स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कितनी बार आ गया, 10 बार, और आप देखो इसका मल्टीप्लाई करके भी 10 आ रहा है, तो इसलिए हमने रूल बनाया है। और इन जनरल कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमें इन जनरल प्रूफ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम पहले लिखेंगे a की पावर m a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, तो पहले a इंटू a सो ऑन। ये कितनी बार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा m टाइम्स और इसकी पावर n, तो a इंटू a, ये जो m टाइम्स है, ये m टाइम्स कितनी बार आएगा, ये n टाइम्स आएगा, n है ना ऊपर, तो ये सेम चीज़ कितनी बार लिखी जाएगी, n टाइम्स।
तो टोटल ए कितने हो गए, जैसे मान लीजिए पहले मैंने ए को 5 बार लिखा और फिर पूरे 5 वाले ग्रुप को मैंने 10 बार लिखा, तो कितने हो जाएंगे ए हो जाएंगे 5 गुना 10 50। मान लीजिए पहले मैंने ए को 7 बार लिखा और फिर उस पूरे की पावर है 3, तो कितने ए हो जाएंगे 7। एक बार लिखा, एक ग्रुप में 7 है, उस पूरे की पावर 3, तो 7 को 3 बार, तो 7 गुना 3। तो बताइए यहाँ पर ए कितने हो गए, ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, तो ए कितनी बार हो जाएंगे, ए हो जाएंगे m इंटू n टाइम्स, इसी को लिख सकते हैं ए की पावर mn। तो ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब अगला फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए ए की ए रेज टू द पावर 4 है, मतलब ए कितनी बार है 4 बार, और होल रेज टू द पावर 5 मतलब ए 4 बार, और ऐसी चीज कितनी बार है 5 बार, तो ए कितने हो जाएंगे पहले ग्रुप में 4 और ऐसे ग्रुप 5 बार, तो 4 गुना 5 20। वही चीज मैंने यहाँ पर करी है, ए रेज टू द पावर m मतलब ए कितनी बार है m बार, और ये पूरी चीज n बार, मतलब m ए कितनी बार आ रहे हैं m बार आ रहे हैं, और वो m के ग्रुप कितनी बार आ रहे हैं n बार आ रहे हैं, तो टोटल ए कितने हो जाएंगे m इंटू n। मान लीजिए एक बैग में 5 बिस्किट और आपके पास 5 बैग है, तो 5 गुना 5 25 बिस्किट हो गए। एक बैग में 10 बॉल है और आपके पास 50 बैग हैं, तो 10 गुना 50 500 बॉल हो गई। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ए कितनी बार लिखा जा रहा है m बार, और ये जो ए m बार लिखा जा रहा है, ऐसे ग्रुप आपके पास कितने n, तो अगर एक ग्रुप में m है a और आपके पास ऐसे ग्रुप है n, तो टोटल ए कितने हो जाएंगे m इंटू n। तो ए कितनी बार आएगा m इंटू n टाइम्स, जो पावर में लग गई। अब जैसे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अच्छा भी, ये जीरो क्यों होता है, अगर मैं किसी की भी पावर 0 कर लूँ, यहाँ पर ए 0 नहीं है, अगर किसी की भी पावर 0 कर लूँ तो 1 आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ए की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर n माइनस n, और मैंने अभी भी बताया था कि ए की पावर m माइनस n हो तो कैसे लिखते हैं, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n। तो अगर मैं m की जगह n रख दूँ तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। देखिए a की पावर m माइनस n क्या होता है, a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n। तो अगर मैं ये लिखा पड़ा है m की जगह क्या लिखा पड़ा है n, तो यहाँ पर भी n रख दीजिए, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसका रिवर्स वाला पार्ट, a रेज टू द पावर m माइनस n को ऐसा लिखा जा सकता है, जो पॉजिटिव पावर है वो ऊपर आएगी a रेज टू द पावर n, फिर डिवाइड बाय जो नेगेटिव है वो बाद में आएगी a रेज टू द पावर n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, और a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर भी सेम नंबर लिखा है नीचे भी सेम नंबर लिखा है। ऐसे लिख लीजिए 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, तो किसी की भी पावर 0 1 हो गई। मैंने ऐसा क्यों कहा कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो मैं इसे नीचे नहीं ऐसे कर पाऊंगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसा लिखा होगा कि a 0 है तो मैं इसे कैंसिल ही नहीं कर पाऊंगा। 5/5 तो 1 होता है, 10/10 भी 1 होता है, पर 0/0 नॉट डिफाइन होता है, इसे आप 1 नहीं कह सकते। ये भी समझाता हूँ इसे आप 1 क्यों नहीं कह सकते। तो अगर किसी की भी किसी नॉन जीरो नंबर, इफ a इज नॉन जीरो, अगर a नॉन जीरो नंबर है तो a की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि a की पावर 0 को लिख सकते हैं a की पावर n माइनस n, और n माइनस n को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n का फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। तो इसका उल्टा, अगर पावर माइनस में लिखी है तो पहली पावर जो पॉजिटिव है उसे आगे, जो बाद की पावर है उसे पीछे। तो 0 को लिखा है n माइनस n, पहली पावर आगे बाद की पावर पीछे, और ये डिवाइड में आ गया। अब ये कटेंगे तभी तो 0 नहीं होगा, ये काट के आ गया 1। तो इफ़ a इज नॉन जीरो तो a रेज टू द पावर 0 इज 1। तो आप मुझे ये बताइए a रेज टू द पावर 0 1 होता है, पर अगर a 0 हो गया तो क्या कहें, a रेज टू द पावर 0 ये क्या होगा, ये होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कह लीजिए, हम डिफाइन नहीं कर सकते, या नॉट डिफाइंड कह लीजिए।
मतलब हमें नहीं पता क्या आंसर आने वाला है। आप तब बड़ी क्लास में चले जाओगे तब लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तब आप इसके बारे में पढ़ोगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती हैं, तब इसके बारे में आपको पता लगेगा कि नॉट डिफाइन एक और रीजन से नहीं है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी नंबर के नीचे जीरो क्यों नहीं रख सकते, अगर हम जीरो रख देंगे तो नॉट डिफाइन क्यों होगा। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब जैसे देखिए 10 डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब होता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब होता है 5, आपको पता है। पर एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि 10 में से 2 को हम कितनी बार घटा सकते हैं, चेक करते हैं। 10 माइनस 2 8 बचा, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। तो मैं कितनी बार घटा सकता हूँ 10 में से 2 को, 1 2 3 4 5। 10 में से 2 को हम 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए आंसर आता है 5। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 50 डिवाइड बाई 25, तो इसका मतलब है हम 50 में से 25 कितनी बार घटा सकते हैं, देखते हैं। 50 माइनस 25, 25 बचा, 25 माइनस 25 0 बचा। तो कितनी बार मेरे पास 50 रुपये हैं और मैं 25 रुपये देना चाहता हूँ, तो कितने लोगों को दे सकता हूँ, 2 लोगों को, इसलिए आंसर आता है 2। अब जरा आप ये देखिए 7 बाई 0, तो देखते हैं 7 में से 0 में कितनी बार घटा सकता हूँ। 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 0 7। ऐसा मैं कितनी भी बार कर सकता हूँ, ये तो कभी 0 आएगा ही नहीं। अगर नीचे कुछ नंबर होता है तो वो कम होता है और आंसर 0 आ जाता है, पर नीचे अगर 0 है तो 0 तो कभी कम ही नहीं होगा। आप 0 घटा लो 7 आता रहेगा, तो हम कितनी बार घटा सकते हैं, पता नहीं, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हमें पता ही नहीं है हम 7 में से 0 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो हम उसे कहते हैं नॉट डिफाइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 0 से डिवाइड करना। 10 डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब है, आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 2-2 रुपये बांट रहे हैं, तो कितने लोगों को बांट दोगे, 5 लोगों को। आपके पास 50 रुपये हैं, आपको 25-25 रुपये बांट रहे हैं, कितने लोगों को बांट दोगे, 2 लोगों को। पर आपके पास 7 रुपये हैं और आपको रुपये ही नहीं बांटने। अगर आपको रुपये ही नहीं बांटने हैं तो आप कितने लोगों को बांट दोगे, मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको पता ही नहीं आप कितने लोगों को बांट दोगे, कितने भी लोग आ जाए आपको बांटने ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ये वाली बात करना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो मैं इसे मिटा के बचा हुआ फॉर्मूले प्रूफ कराता हूँ। तो इसलिए 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 7 आपके पास सिक्के हैं और आपको 0 लोगों में बांट रहे हैं, तो आप कितने लोगों में बांट पाओगे। कितने भी लोग आ जाए आपके पास कभी सिक्के ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें दे क्या रहे हो, 0, मतलब खाली हाथ लौटा रहे हो। जितने आएंगे आप उन सब में बांट सकते हो, क्योंकि बांट ही नहीं रहे, खाली हाथ लौटा रहे हो। इसीलिए नॉट डिफाइन कहा जाता है 1/0 को। इसलिए मैंने कहा कि 0 की पावर 1, 0 की पावर 0 होती है 1, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 0 की पावर 0 होती है नॉट डिफाइंड, और 1 की पावर 1 तो 1 ही होती है। किसी की भी पावर 1 का मतलब वो ही नंबर होता है। इसके a रेज़ टू द पावर -n बराबर होता है 1/a रेज़ टू द पावर +n। ये कैसे, a की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। फिर से आपको याद रखना है कि यहाँ पर a 0 नहीं है। इस 0 को कैसे लिखा जा सकता है, n-n। इसको कैसे लिखा जा सकता है, a की पावर m प्लस a की पावर -n। अब आपको मैंने बताया था a की पावर m प्लस a की पावर n, a की पावर m प्लस n को लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो देखिए दोनों के बीच में प्लस है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर n इंटू a की पावर -n, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो गया फॉर्मूला प्रूफ। आपको मैं बता चुका हूँ कि a की पावर a रेज़ टू द पावर m प्लस n को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। तो ये पहले मैंने 0 को लिखा n-n, अब मेरे को ये वाला फॉर्मूला बनाना है।
तो मैंने इस माइनस को अंदर रख दिया ब्रैकेट के और इसको लिखा n प्लस माइनस n। फिर क्या करा, अगर पावर जुड़ रही हूँ तो मैं उन पावरों को अलग भी कर सकता हूँ। बेस सेम रखना है और मल्टीप्लाई बीच में, तो देखिए बेस सेम रखा है, मल्टीप्लाई बीच में। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, हो गया फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला ये है, ये भी प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू b की पावर m, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m बराबर होता है a b होल रेज टू द पावर m। यहाँ पर भी होल पावर है, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो देखिए a की पावर m का पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 की पावर 3, देखिए यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग है, और 5 की पावर 3, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 रेज टू द पावर 3 को कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। और मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं चाहूँ तो पहले 2 के साथ 5 को लिख लूँ, फिर दूसरे 2 के साथ दूसरे 5 को, तीसरे 2 के साथ तीसरे 5 को। तो ये क्या बन गया 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये बन गया 100, और फिर 100 से करेंगे 1000, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर 3। तो क्या बन गया 10 की पावर 3। और देखिए फॉर्मूला भी यही कह रहा है, अगर पावर एक जैसी हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल ब्रैकेट की पावर वो लगा दीजिए, तो 10 की पावर 3। तो अब इसे इन जनरल कैसे प्रूफ करेंगे, इन जनरल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। तो a कितनी बार आएगा, m टाइम्स, इंटू में b कितनी बार आएगा, b भी आएगा m टाइम्स। अब मैंने इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, मर्ज करके, a b इस a के साथ ये वाला b, 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 a b, ये भी कितनी बार आएंगे, m टाइम्स। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 a है, 5 b है, और मैं a b का मल्टीप्लाई कर दूँ, जोड़ा बना दूँ, टोटल तो 10 हो गए, ये तो मानता हूँ, पर मैंने जोड़ा बना दिया 2 का, तो जोड़े तो अभी भी 5 ही रहेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर a b होल रेज टू द पावर m। तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले समझ आए होंगे, ये प्रूफ भी समझ आए होंगे। क्या प्रूफ ज़रूरी है, नहीं है, प्रूफ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो, क्योंकि इस फॉर्मूले से सवाल है हमारी बुक में। फिर भी मैंने फॉर्मूले प्रूफ कराने की कोशिश करी है। पहले एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, उसके बाद इन जनरल भी प्रूफ करा। फिर भी आपको अगर प्रूफ समझ में नहीं आ रहा तो प्रूफ नहीं है आपकी बुक में, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी।